Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the electronic configuration of boron family. हमारे जो बोरॉन फैमिली में जो एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स, मोस्टली उन्हीं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि जो हमारा टॉपिक है उसका पहले हम लिख देंगे यहां पर उसको, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट काम है, तो उसको याद करने के लिए हमारे पास एक सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर हम याद रखेंगे तो हम इनको याद रख सकते, दैट इज बाबूजी एल्बम गाड़ी के अंदर थी। ठीक है, बाबूजी एल्बम गाड़ी के अंदर थी। इस सेंटेंस को हमको याद रखना है। इसी सेंटेंस से हमारे जो एलिमेंट्स है उनको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे मोस्टली 5 एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां पर हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बेसिकली इससे हमको एक बात और याद रखना है, जो हमारे नोबेल गैस है उसका एटॉमिक नंबर हमको याद रखना है, दैट इज 2 10 18 36 54 86। ठीक है, इसका काम है हमें। ठीक है, इसी के हेल्प से हम हमारे जो बोरॉन फैमिली की जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस के हेल्प से जो एलिमेंट के नाम है उनको हम यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाबूजी से हो जाएगा हमारा बोरॉन। ठीक है, एल्बम से एल्यूमिनियम, गाड़ी से हमारा गैलियम। ठीक है, और अंदर से हमारा इंडियम, और थी से हमारा थूलियम। ठीक है, इस तरह से हमने हमारे जो एलिमेंट थे उनको डिराइव यहां पर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद का जो हमारा टास्क है वो क्या है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो ये 13 ग्रुप में आते, तो ठीक है, तो बेसिकली 13 ग्रुप में आने की वजह से इसमें की जो 3 है वो हम ऐड करेंगे और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर यहां पर 10 है, तो आप और 3 ऐड कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने एल्यूमिनियम का लिख दिया, लेकिन हमें जब गैलियम का लिखना है तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये जो एटॉमिक नंबर है 18 और इनका जो ग्रुप नंबर है वो है 13, 18 प्लस 13 कितने हो रहे हैं, दैट विल बी कम्स अराउंड 1 एंड दैट इज 31। ठीक है, तो गैलियम का कितना हो जाएगा 31। ठीक है, आपको जस्ट ये जो नोबेल गैस है इनका एटॉमिक नंबर और इनका ग्रुप नंबर ऐड करके आप इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिराइव कर सके। इसके बाद है इंडियम। इंडियम में आपको क्या करना है, दैट इज 36 प्लस 18, तो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी कम्स अराउंड 49। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा, दैट विल बी 49। ठीक है, उसके बाद लास्ट का जो है हमारा दैट इज थूलियम। थूलियम में क्या करना है, ये 86 जो है इसमें से आपको क्या करना है, 86 में से 5 माइनस करना है। वो इसलिए कि ये जो नोबेल गैस है ये 18वें ग्रुप में आते हैं, और 18 माइनस 13 कितने बचते हैं 5। ठीक है, 13 मतलब इनका ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 81। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे जो बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर यहां पर डिराइव कर लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर डिराइव करने के बाद हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हीलियम, नियॉन, ठीक है, उसके बाद आर्गॉन, क्रिप्टॉन
और लास्ट में हमारा जेनॉन। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। इसको ब्रैकेट करना है हमको। ठीक है, अब बेसिकली एक बात यहां पर कौन सी याद रखना है वो आपको समझना है। ठीक है, तो बोरॉन जो है वो कहां से शुरू होगा? बोरॉन का जो हीलियम के बाद दैट इज 2s2 2s2 2p1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के, मतलब 3 और 2 हो गए 5। ठीक है, इसके बाद दैट इज 2s के पास क्या होगा? 3s2 3p1। ठीक है, कितने हो गए ये कितने हो गए? ये 3 और इसके 10, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्गॉन, उसके बाद है हमारा दैट इज गैलियम। तो गैलियम पता है आपको, उसका एटॉमिक नंबर है 31। तो 31 के जब आप 21 के आगे जाते तो वहां पर डी जो ऑर्बिट है वो स्टार्ट हो जाता। तो क्या होगा? दैट इज 3d10 4s2 4p1, इस तरह से हो जाएगा गैलियम का। उसके बाद क्रिप्टॉन का 3d के बाद क्या आएगा? 4d 5s2 5s2 5p1, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट का रहा हमारा थूलियम। ठीक है, तो थूलियम का एटॉमिक नंबर जो है 81 है। तो 81 मतलब 72 के आगे जब आप एटॉमिक नंबर जाता है तो देन उसमें f जो ऑर्बिट है वो भी आता है। ठीक है, तो दैट भी ये कैसा हो जाएगा? दैट इज 4f 14 5d 10 6s2 6p1, इस तरह से ये थूलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि इनके सबके लास्ट के सेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो वैलेंसी है, कॉमन वैलेंसी कितनी है इनकी? 3। ठीक है, और इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे जो बोरॉन फैमिली है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर काफी अच्छी तरह से लिख लिया है। ठीक है, तो आप भी इसको पॉज कर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली। इसमें हमने क्या किया कि बाबूजी एल्बम गाड़ी के अंदर है, इसके हेल्प से हमने हमारे एलिमेंट डिराइव किए। बाबूजी से बोरॉन, एल्बम से एल्यूमिनियम, गाड़ी से गैलियम, अंदर से इंडियम और थी से थूलियम। ठीक है, तो इस तरह से। और एटॉमिक नंबर हमने कैसे डिराइव किए? बेसिकली पहले जो एलिमेंट्स है उसमें 3 ऐड किए और बाद में के जो एलिमेंट्स थे 2, उसमें हमने उनका ग्रुप नंबर जो 13 है उसको ऐड किया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली को यहां पर समझने की कोशिश की। ठीक है।